हेलो गाइस आज का एपिसोड काफी स्पेशल है क्योंकि यह है एलियन फोर्स सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। हम देखेंगे क्लासिक सीरीज के बाद बेन का क्या हुआ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक डीएन एलियन को देखते हैं जो हाइब्रिड लीडर के होलोग्राम के पास जाता है और बताता है पिछले कुछ महीने से कोई हमारे खुफिया कामों की खबरें सिक्योरिटी ऑफिसर को पहुंचा रहा है। हमें उसका पता चल गया है, उसका नाम है मैक्स टेनिसन। हाइब्रिड बोलता है एक छोटा सा डिसीजन भी तुम खुद नहीं ले सकते, खत्म कर दो उसे। फिर हम फुटबॉल को तेजी से गोल के पास ले जा रहे कैस को देखते हैं जो घिर गया था और टाइम भी कम था जिससे वो जेडी को पास करता है। यहाँ हम देखते हैं गोलकीपर तो अपना बेन है जो अब 15 साल का हो चुका है। बेन जेडी का गोल रोक देता है और वो जीत जाते हैं। जूली भी बेन को देख रही थी। सभी बेन को ऊपर उठाते हैं। फिर बेन अपने घर जाने की तैयारी में था, तभी उसके पास जूली आती है। बेन जूली को बताता है ये मेडल दिखावे के लिए नहीं है, ये मुझे अपने ग्रैंडपा को दिखाना है। दोनों अपने को इंट्रोड्यूस करके जूली बेन की तारीफ करती है। फिर बेन चला जाता है। बेन ग्रैंडपा की वैन के पास आकर दरवाजा खटखटाता है पर पीछे से कोई बेन पर नजर रखे था। फिर बेन ग्रैंडपा की छुपाई खुफिया चाबी से अंदर जाता है जहां सारा सामान बिखरा पड़ा था। तभी बेन के पीछे से एक डीएन एलियन आकर बेन पर अटैक कर देता है। बेन अपनी कलाई पर मारता है पर बेन के पास कोई ओमनिट्रिक्स नहीं थी। बेन बस उस डीएन एलियन के अटैक से बच रहा था। डीएन एलियन बेन पर खतरनाक हमले कर रहा था। फिर बेन चालाकी से अपना जूता छोड़कर डीएन एलियन को हरा देता है। बेन बोलता है वो एलियन यहाँ कुछ तलाश कर रहा था। फिर बेन को ग्रैंडपा का छोड़ा मैसेज मिलता है जो बताते हैं बेन मैं एक मुसीबत में हूँ पर टेंशन मत लेना, अर्थ पर एलियंस की चहल पहल बढ़ चुकी है और तुम ओमनिट्रिक्स की फिक्र मत करो, वो मेरे पास है। लव यू, अपना ख्याल रखना। बेन जोर से कहता है ओमनिट्रिक्स आपके पास है। फिर बेन सीधा अपने घर जाकर अपनी ओमनिट्रिक्स ढूंढता है जिसे वो मिल जाती है। बेन कहता है तो ग्रैंडपा आप क्या इशारा कर रहे हैं। फिर हम ग्वेन को देखते हैं जो जूडो की मास्टर बन चुकी है। सब ग्वेन के लिए तालियां बजाते हैं जिनमें से एक बेन भी था। मानना पड़ेगा मेरी कजन में दम है। इतने दिनों बाद बेन को देखकर ग्वेन उसे गले लगा देती है। बेन बोलता है ग्वेन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम्हारी सलाह चाहिए। ग्वेन कपड़े चेंज करने जाती है पर तब तक बेन सो गया था। ग्वेन बड़ी देर बाद जो आती है। फिर बेन ग्वेन को ग्रैंडपा का छोड़ा मैसेज दिखाता है। ग्वेन कहती है ओमनिट्रिक्स ग्रैंडपा के पास नहीं, तुम्हारे पास है। बेन कहता है वो मुझे कुछ और इशारा कर रहे हैं, लगता है वो चाहते हैं मैं इसे दोबारा पहन लूं। ग्वेन कहती है तुम्हारी मर्जी है, पहनो या ना पहनो। बेन बताता है ओमनिट्रिक्स मुझे बेहद पसंद थी। ग्वेन बोलती है तुम्हें हक है इसे छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीने का, अगर इसे पहना तो तुम पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाओगे। तभी वहां बेन का पीछा करने वाला शख्स उनके पास आकर कहता है ओमनिट्रिक्स पहनने का तुम्हारा हक नहीं है, उसे मेरे हवाले कर दो। बेन ग्वेन भागते हैं पर आगे डोर लॉक था। वो अपना मास्क हटाता है जो कि एक एलियन था। बेन कहता है ऐसे चेहरे बहुत देखे हैं। वो बेन पर हमला करता है पर ग्वेन अपने मैना पावर का यूज करके उस एलियन को पकड़ लेती है। बेन कहता है तुम काफी एक्सपर्ट हो गई हो, हमें जवाब दो। जिससे वो बताता है मैं प्लम्बर्स का डेप्यूटी चीफ हूँ जो एक इंटरगैलेक्टिक फोर्स है। बेन कहता है जानता हूँ, उसमें मेरे ग्रैंडपा मैक्स भी थे। एलियन बताता है मैक्स वो एक केस में मेरी मदद कर रहा था पर अचानक कहीं गायब हो गया। ग्वेन कहती है हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। एलियन बेन को पहचान लेता है तो तुम बेन टेनिसन हो, मुझे लगा तुम कोई आम बच्चे हो जिसने ओमनिट्रिक्स को कहीं से चुराया है। मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ, मुझे छोड़ो और हम तुम्हारे ग्रैंडपा को ढूंढेंगे। ग्वेन उसे छोड़ देती है। बेन सोचता है और अपनी ओमनिट्रिक्स को पहन लेता है। फिर सभी ग्रैंडपा की बताई इंफॉर्मेशन से फॉरएवर नाइट्स पर नजर रखते हैं। वो लोग कुछ गैर कानूनी टेक्नोलॉजी की डिलीवरी करने यहाँ आने वाले थे। ग्वेन पूछती है ये सारा माल आता कहाँ से है। चीफ बताते हैं पता नहीं, मैक्स मुझे बताने ही वाला था पर कहीं गायब हो गया। फिर वो लोग आ जाते हैं जिनके साथ केविन भी था। बेन बताता है केविन लेविन इसके पास भी सुपर पावर्स है पर वो तो नल वॉइड के अंदर फंस गया था।
एसोटेरिकास केविन को पैसे देते हैं। बदले में केविन उन्हें 4 डजन हाई-फाई लेजर गन्स देता है। केविन उन्हें उस गन का डेमो भी दिखाता है जो काफी खतरनाक था। ऊपर चीफ ये देखकर कहते हैं वो गन लेवल 5 की टेक्नोलॉजी है, लेकिन अर्थ पर सिर्फ लेवल 2 तक की इजाजत है। फिर चीफ नीचे आकर सभी को प्लम्बर बताकर हैंड्स अप करने को कहते हैं, पर वो लोग अपना मास्क हटाते हैं। वो सब डीएन एलियंस थे। वो उनके पास बढ़ते हैं। चीफ आगे आग लगाते हैं। बेन बताता है हम घिर चुके हैं। उनके पीछे फॉरएवर नाइट्स थे, आगे कुआं पीछे खाई। फिर बेन खुशी से एलियन में बदलने की कोशिश करता है, पर उसकी ओमनिट्रिक्स काम नहीं कर रही थी। ओमनिट्रिक्स का कलर नीला हो रहा था। बेन काफी कोशिशें कर रहा था, पर कुछ नहीं होता, जिससे ग्वेन उन पर हमला करती है। पर फॉरएवर नाइट्स ग्वेन पर भारी पड़ रहे थे। वो उसकी सील तोड़ रहे थे। एक डीएन एलियन बेन के पीछे पड़ता है। चीफ को डीएन एलियंस अपनी बबलगम पावर से कैद कर देते हैं। बेन पर भी डीएन एलियन थूक रहा था, पर बेन उससे बचकर उस पर प्लेट गिराता है और फिर से वॉच पर छेड़ने लगता है। ग्वेन दोनों फॉरएवर नाइट्स को मार देती है, पर डीएन एलियंस उस पर भी बबलगम मारकर उसे भी जमा देते हैं। फिर कुछ देर बाद बेन के ट्राई करने पर उसकी ओमनिट्रिक्स एक नई ओमनिट्रिक्स में बदल जाती है और उसमें नए नए एलियंस भी थे जिन्हें बेन नहीं पहचानता था। फिर बेन टैप करके सोम फायर में बदलता है। बेन को अपने आप से भी बदबू आ रही थी। फिर वो डीएन एलियंस के पास जाकर एक एक करके सभी को मुक्कों से ढेर कर रहा था। कुछ डीएन एलियंस तो ये देखकर ही अपने ट्रक निकालकर भाग जाते हैं, पर बेन उन्हें भी नहीं छोड़ता। फिर फॉरएवर नाइट्स उस पर लेजर गन से हमला करते हैं, जिससे बेन को बस गुदगुदी हो रही थी। पर अचानक एक लेजर से बेन का हाथ कट जाता है। ग्वेन चीफ ये देखकर डर जाते हैं, पर तभी उसका हाथ वापस जुड़ जाता है। अब तो तुम सब गए। फिर बेन उन्हें भी ढेर करता है, पर तभी वहां पर केविन आता है जो कहता है हे टेनिसन, इतने सालों तक तुमने मुझे नल वॉइड में रखा। बेन बोलता है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। केविन कहता है और अभी भी तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई है। अब तो मैं बदला लेकर रहूंगा। अब मैं लोहे की ताकत भी खुद में सोख सकता हूँ। मेरे आगे तुम टिकोगे नहीं। बेन ये कुछ नया है कहकर केविन उसके पेट में अपना पंच घुसेड़ देता है और उसका हाथ अंदर ही अटक जाता है। फिर बेन उसका सर बजाता है, फिर मार मार कर उसे दूर गिराता है। केविन देखता है डीएन एलियंस और फॉरएवर नाइट्स अपना अपना सामान लेकर निकल जाते हैं। फिर केविन बेन पर एक बड़ा डब्बा गिराकर बोलता है पिचक गए ना, पर तभी बेन उसके पीछे से आकर सरप्राइज कहता है। केविन एक और बड़ा डब्बा उठाता है, पर बेन फायर मारकर उस डब्बे और केविन को ढेर कर देता है। जब केविन की आंख खुलती है तो सभी उसके सामने थे। उसके हाथ भी बंधे थे, जिससे वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बेन ग्वेन से कहता है तुम्हारे बालों में चिपचिपी चीज लगी है। केविन कहता है दूसरी तरफ। चीफ केविन से पूछते हैं ये लेवल 5 की टेक्नोलॉजी पृथ्वी में होनी ही नहीं चाहिए। केविन कहता है तो मैं क्या करूं? चीफ पूछते हैं सौदा तुमने ही किया, बताओ वो कहां गए? ग्वेन भी उसके पास आकर प्यार से बोलती है केविन इंसानियत के खातिर तो बता दो। केविन बताता है उनके भाग जाने से मेरे भी पैसे अटक चुके हैं, मैं खुद भी उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। फिर सभी केविन की कार में बैठकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर बेन फिर से अपने एलियन देखता है। केविन कहता है लगता है तुम्हारी प्रैक्टिस छूट गई छुटकू। बेन बोलता है आज की फाइट तो मैंने ही जीती। चीफ बताते हैं हाल ही में अर्थ पर एलियंस काफी एक्टिव हो गए हैं। ग्वेन कहती है लगता है ग्रैंडपा किसी रेस्टोरेंट में एलियन जीप का सूप पी रहे होंगे। बेन चिल्लाकर बोलता है उनका मजाक मत उड़ाओ। केविन बोलता है खबरदार जो ग्वेन पर चिल्लाए। फिर बेन अपनी गलती मानकर ग्वेन को सॉरी बोलता है। ग्वेन कहती है जानती हूँ तुम्हें ग्रैंडपा की फिक्र है। चीफ बोलते हैं ये सब तुम्हें अपनी तरफ से हैंडल करना होगा। फिर सभी फॉरएवर नाइट्स के कैसल में पहुंचते हैं, जहाँ का ब्रिज खोलकर सभी अंदर घुसते हैं। केविन कहता है यहाँ एक खुफिया दरवाजा है, उसे ढूंढो। केविन वहां से कुछ चीजें चुरा रहा था। बेन कहता है तुम यहाँ शॉपिंग करने आए हो क्या? बेन एक नाइट्स कॉस्ट्यूम को भी गिराता है, जिसके पीछे से एक ड्रैगन निकलता है और सभी हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ ये पार्ट 1 एंड हो जाता है। पार्ट 2 मैं जल्द लेकर आऊंगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।